आप सबका तहे दिल से हमारे यहाँ आने का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद तो जय हिंद हमारा पहला शब्द होता है। तो हम चाहेंगे कि हम कहीं भी जाते हैं साहब, एक बार जब खड़ा हो जाते हैं तो सबसे जय हिंद हम कहते हैं और सोचते हैं कि अगला कोई जय हिंद बोले। तो भैया आप लोग जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय हिंद। ये हमारा पहला मोटो है, क्योंकि आप फौजी आदमी समझ सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपना विचार तो क्या कहूँ साहब, एक दिन 3-4 लड़के आए थे हमारे पास। आप लोगों को मैंने कुछ बातें बताई थी, क्योंकि 2012 में मैं जिला पंचायत चुनाव का प्रत्याशी था और 10 गांव मेरे उसमें थे। तो जहाँ जहाँ मैं गया, लोगों ने ऐसे ही उत्साह से पूरा जोश खसूस से हमारा स्वागत किया। और 99 में मैं पार्टिसिपेट किया था वो विजय कारगिल में। तो हमारे जिस गाड़ी में मैं चलता था तो पीछे लिखा था कैप्टन बबन कारगिल जूता। तो इससे भी लोग प्रभावित थे काफ़ी सिविल के लोग कि भाई एक फौजी आदमी प्रत्याशी बना है तो उसको चुनते हैं। तो बहुत ही लोगों ने हमें वोट दिया था। लेकिन कुछ लोग, ये जितने लोग आए हैं, मेरा अनुभव कहता है, मैं इन लड़कों को कहा था उस दिन, मैं अपना अनुभव, जैसे जो काम साहब ने किया होगा अपने सर्विस के दौरान या रिटायर होने के बाद, जो इनका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से डील कर रहे हैं या चल रहे हैं, उसी तरह से आप बाकी का एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए। अब चुनाव का अनुभव बता रहा हूँ। तो जितने लोग आए हैं, अब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी सच बोलता है, खासकर मेरा सवाल है, चाहे किसी को कैसा भी लगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से 50-60 लोगों की नफरी है। जो मैं आपको कह रहा था उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ हाँ साहब आए हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े दानी हैं और बड़े लोगों का मदद कर रहे हैं। लेकिन सामने कहना अलग बात है, सामने होना अलग बात है। और मौके पर जिस दिन बैलेट पेपर और ईवीएम का बटन है उसको वो लोग सही दबाएं तो सही साथ मानिए। अदरवाइज मेला इकट्ठा होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं दिल से। कहा जाए कि चाहे चांद हेने से होने बुझिए, लेकिन टावला बना गुप्ता जी का सनवर आप चाहे कुछ हो। उदाहरण देखिए साहब, मैं अपनी बात जहाँ तक मैं मुझे खड़ा किया है, ये भीम सिंह यादव सामने एक हैं अभी, कई साल पहले की बात है। मैं इनको लेके अपने पलटन में रजिक डेली भी गया था। मैंने कहा था कि ग्राम प्रधान और माई विलेज दोस्तों को बताया था कि चुनाव हुआ तो प्रधान बनाएंगे। गांव की एक माननीय है राय साहब, वो भी फौजी हैं, बहुत जिक्री। तो उन्होंने ऐसे चुनाव की बात कर दी, रमाधार राय जी, नाम भी ले रहा हूँ। तो हम एक ही गाड़ी में थे, तो हमने कहा राय साहब हम तो भीम हो गए हैं, हम तो भीम सिंह हैं। भाई बुरा लगा तो लगे, वो अपने घर हम अपने घर, लेकिन जो सच है हम जिसके साथ हैं साथ। हमने क्या देख के भैया हम भीम सिंह, राय साहब हम भीम सिंह हो गए, हम किसी और के नहीं हो सके। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि भैया का अगर साथ देना है, फौजी आदमी, और फौजी को समझना बहुत मुश्किल काम है, और जो समझ गया वो साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं तो कहला जाए कि फौजी तो पागल होला, दिमाग तो होला ना, ये आम भाषा है। तो हम कहने का मतलब ये है, जितने लोग हैं, चाहे औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, चाहे जवान, सब जो भी हैं, दिल से अगर किसी के साथ रहना तो दिल से रहना भाई। नहीं तब भी यहाँ बैठल बानी, हाँ साहब देखना यार, इतना कैप्टन साहब के इतना आदमी आयल बा,
एकर मतलब सब हमरे बा। हो जैसे हो गेटवा से पीछो गेट बा एगो, सब पीछो गेट हेडियो तो क्यों हिनिया जाए आ क्यों हुनिया जाए। बहुत रही हन बात सही देखल जी से एगो लुग्गा देखा एगो अरे बहुत करे शीशी दिए और बोतल दी हकीकत है साहब। आई टेलिंग एब्सोल्युटली ट्रू। सत्य है। ये सोसाइटी का आईना है, ये समाज का आईना है। पिछली बार प्रधानी की चुनाव में किसी की कहीं कि कुर्ता पाजामा में 2 गो धोकरी रहेला, एगो हिजो रहेला कुर्तवा में लुंगिया में तना रहेला। हम देखे हैं हेहू धोकरिया में शीशी, हेहू धोकरिया में शीशी, हेहू जैसी हम पुछटवा में हेहू तरह। क्या ईमान है लोगों का? एक वोट की कीमत क्या है एक पढ़ा लिखा आदमी ही समझ सकता है, ठीक ना। या तो 100 200 बहुत अधिक पैसा वाला हो तो 500 को नोट चपत के लड़का का रख ले काम। तो हम एक फौजी के नाते, भैया फौजी हैं, हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि समाज सेवा में लग गए हैं। और इनका आप लोग से गुजारिश करूंगा, जैसे आपके शब्द, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपके शब्द बता रहा हूँ। जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जिसको आप समझते हैं कि नहीं आगे जाके समाज के लिए कुछ करेगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक किसी तरह का मदद हो, चाहे फिजिकल किसी तरह का गाइडलाइन देना हो, तो आप लोगों को उचित लगे। इसी तरह से सर मैं भी कहा, आप ड्राइवर थे बोलेरो के, आपके साथ ही मैं चल रहा था पूरे चुनाव हमारे साथ रात होती। जब मैं खड़ा होता तो यही कहता था, हमको वोट मत दीजिएगा, हमको वोट मत दीजिएगा, आपको उचित लगे। अगर मैं झूठ कर रहा था तो बेंचन बोल सकते ऐसे ही कि आपको उचित लगे तो हमको वोट करिएगा। कि फौजी आदमी है, ईमानदार होगा, ईमानदारी से कोई काम समाज के लिए करेगा तो हमको वोट करिएगा, नहीं तो भैया आप लोगों की जैसी मर्जी। यही मेरा शब्द होता। और इन्हीं शब्दों के साथ ही लोग शायद ज्यादा प्रभावित हुए कि नहीं कुछ करने का मादा है इसके अंदर। पशुपत राधी कायल हो गए थे कि हम आपके पास आते हैं, गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन ये मत जानिए कि हम आपके को जाएं, क्योंकि अगर जनता ने हमें जो जगह दे दी है उस जगह की तोहनी नहीं होने की वो चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया मैं फिर से अब ज्यादा क्या कहूँ, जितने लोग हैं घर जाके बैठ के 5-10 आदमी मनन करिएगा और सोच विचार करिएगा। लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि भैया पेटी लेके सही या बंडल। चुप रहिए, बाद में कोई सवाल होगा तो आप करिएगा। हाँ बोलिए, मौका दिया ही। बिल्कुल माइक देने के आप बिल्कुल कहने का अधिकार है आपको पूरा बोलना कह सकते हैं। भैया 150-2,000 साड़ी लेके यूनिवर्सिटी में बटी हैं, इन्हीं को वोट कीजिए, ना दिए बना दीजिए। ये दिमाग और दिल से निकाल दीजिए। साफ सुथरी छवि को देखिए, ईमानदार आदमी को चुनिए और उनके चरित्र को देख के चुनिए, और समाज में योगदान किसका कितना है उसको देख के चुनिए। आपका कथन जो बिल्कुल सत्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब अगर यहाँ से जाएंगे तो 5-10 को इकट्ठा करके, ये मैं उम्मीद करता हूँ फौजी होने के नाते, चलो भैया एक पेटी तोरा टोला के, एक पेटी तोरा टोला के, एक बंडल तोरा टोला के। मैं उम्मीद करता हूँ ना, भरोसा करता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होगा। तो आप ईमानदार और कर्मठ ऐसा प्रत्याशी मिले हैं, हमने देखा है, व्हाट्सएप में आता रहता है मैसेज। मऊ से, आजमगढ़ और यहाँ करंडा क्षेत्र का भी कुछ
मदेशिया और वो सब वो व्हाट्सएप आता रहता है, वो 10-10 बज जाता है हमको पढ़ने में, 9 बज जाता है, हम तो 9 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन इतना लोग कमेंट करते हैं आपके बारे में, और अच्छा कि भैया बस उन्हीं को चाहे कुछ भी हो जाए, गाना गा के भी लोग उसमें किए हैं, गाना गा गा के भाई जी के जीता दे भैया हाई बा हाउ पता नहीं कैसे हैं। तो और अधिक नहीं कहेंगे, और आप लोग क्या कहते हैं, मन में विचार के, सोच विचार करके और भाई साहब का साथ दीजिए, ताकि आगे जाके कुछ समाज के लिए कुछ कर सके। ठीक है, एक सब ये भी मैं कहता था कि जनता से कि जो छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी 8-10 डंडा होता है, तो भैया एक बार हमको उस डंडवा पर बैठा दीजिए, एक डंडवा पर, बाकी डंडवा तो हम खुदे चढ़िए सीढ़िया पर। लेकिन जमीनिया से सीढ़िया पर तो चढ़े खातिर सहयोग चाहिए ना, तो सीढ़िया पर अगर चढ़ जाएंगे ना तो बाकी तो अपने आप तय कर लें छत पर कैसे जाना है। अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि आप समाज सेवा, वर्दी उतारने के बाद समाज सेवा में लगे हैं। हम आते जाते वहाँ घूमिए, जनता आपका साथ देगी और समझेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक हमारी कमेटी बनी है, 2-3 ये मनोज जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं विद्या नारायण जी, और साथ में अपने भीम सिंह जी रहते हैं। हमें मेरा बहुत घनिष्ठ वो है, संबंध है। आपको तो हम भरोसा ही दे सकते हैं ना, दिलासा ही दे सकते हैं ना। तो भाई गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि भैया का साथ दीजिए, सोच विचार में, पर दूसरा दिमाग में मत बात लाइएगा। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सर, और समय बताएगा। हम तो ये नहीं कहेंगे, इस समय बताएगा। ठीक है, हम लड़के को हाँ